राजा भरत को अपने शालाग्राम शिला से बहुत आसक्ति हो चुकी है। उन्होंने अपने बारे में सोचना छोड़ के शालाग्राम शिला के बारे में सोचना शुरू किया है। उससे उनको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील हो रही है। इतनी ज्यादा हैप्पीनेस उन्होंने जिंदगी में कभी फील नहीं की थी, जो शालिग्राम शिला की सेवा करके उनको मिल रही थी। इससे उनके हृदय में बहुत ज्यादा प्यार उमड़ आया और उनके बॉडी ने सिम्टम्स ऑफ लव दिखाना शुरू किया। उनके हाथ पे बाल थे, बॉडी पे जो बाल थे वो रोंगटे जैसे खड़े होने लग गए और उनके आंखों में कंटिन्यूस आंसू 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 आने लग गए। तो उनके इतने आंसू थे कि उनको सामने से कुछ दिखाई ना दे। तो आंख बंद करे तो भी कुछ ना दिखाए, खोले तो भी कुछ ना दिखे। तो तब वो क्या करते थे, अपने माइंड में जो है वो कॉन्स्टेंटली लोटस फीट ऑफ कृष्णा की वर्शिप करते थे। तो वो याद करते थे कृष्णा के रेडिश लोटस फीट, इसको याद करते थे, मनस्वी पूजा करते थे, क्योंकि आंखें वर्क नहीं कर रही है, कुछ दिख नहीं रहा है। His heart, which was like a lake, was filled with water of ecstatic love. उनका हार्ट पूरी तरह प्रेम से ओतप्रोत हो गया था। ओतप्रोत मतलब जैसे दूध बाहर आता है पतीले से, वैसे प्रेम बहुत ज्यादा आ गया था उनके हृदय में। अब वो ट्रांसफर करना था। So due to his exalted position, Bharat Maharaj appeared beautiful with curly hair and deer skin attire. तो भरत महाराज जो थे वो बहुत सुंदर दिखते थे। उनके बाल कर्ली थे और उन्होंने जो नीचे पहना हुआ था कॉपिन और धोती टाइप, तो वो क्या था, डियर स्किन से बना हुआ था। तो बहुत हैंडसम लगते थे भरत महाराज। भरत महाराज का जो शरीर था वो क्षत्रिय की तरह था, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज थी वो ब्राह्मण वैष्णव की तरह थी। तो वो और भी ज्यादा दिव्य दिखने लगे थे, राज ऋषि जैसे दिखने लगे थे, बहुत सुंदर दिखने लगे थे। उनके दाढ़ी आ गई थी, उनके बाल लंबे हो गए थे, जटाएं जटाएं आ गई थी उनके बालों पे। तो उन्होंने ऐसे गोल 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 करके बांधना शुरू किया था। तो मूछें हो गई, दाढ़ी हो गई लंबी वाली, और ऊपर जटाएं हो गई, और नीचे उन्होंने डियर स्किन की धोती टाइप पहना हुआ है। धोती मतलब लाइक अबाव नीज। तो वो बहुत ज्यादा हैंडसम लगने लगे थे। हर रोज 3 बारी स्नान करते थे। तो जो ब्राह्मण दीक्षा के बाद जो रूल आया है 3 बार नहाना है, वो भागवतम से आया हुआ है। तो अननेसेसरी जब ब्राह्मण दीक्षा लेते हो तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं ब्राह्मण दीक्षा के वक्त आते हैं, पूछते हैं कि क्या हमें अभी 3 बार नहाना पड़ेगा। अरे क्यों, भागवतम अभी तक नहीं पढ़ी? हरि नाम दीक्षा लेकर किया क्या ब्राह्मण दीक्षा तक? सो भागवतम से आता है 3 बार अपने ये करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। सो हरिनाम दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा करने वाले जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे बड़ा आई रियली वंडर उन लोगों ने बीच के गैप में किया क्या। क्योंकि एक बार आपकी दीक्षा हो जाती है तब तो भागवतम और भी सीरियसली लेना चाहिए। फिर भी आपकी दीक्षा के बाद भी भागवतम रीडिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है। तो Bharat Maharaj appeared beautiful with curly hair and deerskin attire. He bathed 3 times a day, and every morning, as the golden sun arose, he folded his palms towards it. तो हर रोज 3 बार स्नान करने के बाद सुबह सुबह जैसे सूर्य भगवान प्रकट होते थे, तो वो अपने हाथ भगवान के सामने जोड़ते थे और दंडवत करते थे लॉर्ड नारायण को। तो वो साक्षात लॉर्ड नारायण। अब फर्क होता है, डिवोटी जब सूर्य नमस्कार करता है या लॉर्ड नारायण को अर्घ्य देता है, तो वो पूरे लॉर्ड नारायण को अर्घ्य नहीं दे रहा होता। उसको पता होता है कि ओ मैं सूर्य भगवान को दे रहा हूँ, सूर्य भगवान तो ही इज जस्ट अ आई ऑफ कृष्णा। तो वो पूरे भगवान को याद करते हैं, कृष्णा को, और अर्घ्य देते वक्त कृष्णा के पूरे विराट रूप को याद करके अर्घ्य देते हैं। उसमें से एक सन गॉड होते हैं, ठीक है। सो डिवोटी का अर्घ्य देना अलग है, नॉन डिवोटी का अर्घ्य देना अलग है। फॉर नॉन डिवोटी इट इज अ ह्यूज सन सन सन। इट इज लाइक कृष्णा की आंख यही है, तो नॉन डिवोटी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से अर्घ्य दे रहा है। और डिवोटी अगर है तो डिवोटी यहाँ पे खड़ा है, उसको कृष्णा की पूरी बॉडी दिख रही है और उसमें एक सन दिख रहा है, तो इसलिए वो पूरी कृष्णा को अर्घ्य दे रहा है। तो ये फर्क है, नॉन डिवोटी को सिर्फ सन दिखता है, डिवोटी को पूरे कृष्णा दिखता है कि सन कहाँ पे है वो भी दिखता है।
So he offered his obeisances and worship to Lord Narayan residing in the sun. With deep love, he recited Rig Veda hymns. तो बहुत प्यार से ऋग्वेद के गुणगान गाते थे. ऋग्वेद के अंदर जो श्लोक है भरत महाराज वो गाते थे. गायत्री मंत्र भी गाते थे, ऑब्वियस वो तो गाना ही पड़ेगा. और फिर भगवान सूर्य नारायण जो है उनको बहुत ग्लोरीफाई करते थे. तो ये उनकी दिनचर्या का पार्ट है. बेसिकली जंगल में जाके उन्होंने वानप्रस्थ में सुबह सुबह क्या किया. जब भी आप वृंदावन जाने की सोचोगे वानप्रस्थ के वक्त, यू शुड हैव अ रूटीन. हमारे प्रभुपाद ने तो ऐसे भी रूटीन बना के रखा है. रेडीमेड उठा लो, डोंट ट्राई टू रीइन्वेंट द व्हील. लेकिन अगर किसी को चाहिए कि नहीं मैं अपना ही बनाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा मैं उधर जाऊंगा ऐसे करूंगा, तो उसमें सूर्य नारायण के प्रति अर्घ्य इंक्लूड कर लेना. And then he recited beautiful prayer. He said, I offer my respectful obeisances unto the Lord, who is situated in pure goodness and is the giver of intelligence. तो मैं भगवान के प्रति दंडवत प्रणाम करता हूँ जो साक्षात प्योर गुडनेस में स्थित है. ऐसा भी नहीं कि मोड ऑफ गुडनेस बोला है, प्योर गुडनेस. मैं एक बार भागवत मैं सुन रही थी तो किसी ने इसको मिसअंडरस्टैंड किया था. वक्ता ही थे, उन्होंने प्योर गुडनेस को बोला भगवान हमेशा सत्व गुण में होते हैं. तो ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए वैसे सन पे बैठ के. तो आप भगवान सत्व गुण में हो ही नहीं सकते, भगवान सत्व गुण के परे है. प्योर गुडनेस लिखा है, मोड ऑफ गुडनेस नहीं लिखा है. सो आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस टू द लॉर्ड who is situated in pure goodness. Pure goodness मतलब सच्चित आनंद, bliss. ठीक है. So pure goodness and intelligence giver. वो intelligence giver है. दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान जिसने ओलंपिक्स में फर्स्ट गोल्ड मेडल लाया है, उसका इंटेलिजेंस कहाँ से आता है? बस कृष्णा से, है ना. जितने भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जितने भी लोगों की एंट्री है उसमें, जिन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स करे, उनका इंटेलिजेंस कहाँ से आता है? कृष्णा. ऐसे चैनी कृष्णा या कृष्णा भी बोल सकते हैं. साइंटिस्ट लोग हैं, उनका इंटेलिजेंस कहाँ से आता है? कृष्णा. सबसे ज्यादा रिच लोग हैं दुनिया के, उनका इंटेलिजेंस कहाँ से आता है? हाँ. आर्टिस्ट लोग हैं, उनका इंटेलिजेंस कहाँ से आता है? कृष्णा. डांसर्स, म्यूजिशियंस. कृष्णा कृष्णा कृष्णा. बस खत्म. तो कृष्णा इज ए इंटेलिजेंस गिवर. तो इसलिए भरत महाराज सुबह सुबह कहते थे, हे प्रभु मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप प्योर गुडनेस में सिचुएटेड हो और आप ही इंटेलिजेंस गिवर हो, आप ही इंटेलिजेंस देते हो. ये खासकर ये प्रेयर उन बच्चों के लिए है जिनका फर्स्ट रैंक आता है. विघ्नेश है क्या यहाँ पर? कल विघ्नेश आएगा तो कोई विघ्नेश को बताना, उसका भी काफी बार फर्स्ट रैंक आता है. तो हमारे यहाँ पे काफी सारे लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं. वसुधा भी लाते हैं, विनुदा भी लाती है, जूही भी लाती है, निर्मिति भी अच्छे मार्क्स लाती है. सभी अच्छे मार्क्स, मुस्कान भी हमेशा से अच्छे मार्क्स लाती है. सो सभी लोग हैं जो अच्छे मार्क्स लाते हैं. हमारे यहाँ पे कोई है ही नहीं जो अच्छे मार्क्स नहीं लाता. तो अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चों याद रखो, कृष्णा इज द इंटेलिजेंस गिवर. माँ बाप आपको अहंकार ना हो, इसलिए अगर माँ बाप कह रहे ज्यादा खुश मत होना, इस बार सेकंड रैंक आया है अगली बार फर्स्ट आना चाहिए, ज्यादा खुश मत होना, इस बार 10th रैंक आया है अगली बार 5th आना चाहिए, तो माँ बाप ऐसा नहीं है वो खुश नहीं है, वो बस अहंकार नहीं होना चाहिए इसलिए कह रहे हैं. तो आप ये जिम्मेदारी माँ बाप पे डालो ही मत ना. खुद ही माँ बाप से आपके अहंकार कम करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लो और खुद ही अपने दिमाग में ठान लो कृष्णा इज द इंटेलिजेंस गिवर, कृष्णा इज द इंटेलिजेंस गिवर. तो आपको 6 महीने में फर्स्ट रैंक आए, 3 महीने की एग्जाम में फर्स्ट रैंक आए, कभी भी फर्स्ट रैंक आए, आपको कभी भी अहंकार नहीं होगा. गॉट इट? अंडरस्टूड? ऐसा नहीं है कि इवन मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, बहुत बारी फर्स्ट रैंक आता है, लेकिन तब बेस्ट मेथड में जब डिवोशन में नहीं थी मतलब थे सब लोग थे, बट मुझे नहीं लगता, मैं बचपन में बहुत सीरियस थी, मुझे समझ ही नहीं आती थी कुछ भी चीजें. तो तब मैं हमेशा ये सोचती थी कि ओ फर्स्ट रैंक तो आया है, लेकिन मैं 5th क्लास में, पूरे इंडिया में 25 लाख स्कूल्स होंगे, 25 लाख 5th स्टैंडर्ड है, तो 25 लाख टॉपर्स तो हो गए. तो आई एम वन ऑफ द टॉपर अमंग 25 लाख टॉपर्स. दैट इटसेल्फ आपका अहंकार को चूर कर देता है. तो वो मेरा उस टाइम का अपना मेथड था.
अहंकार पे काम करने का। मैंने खुद ही मैथमेटाइज कर लिया था, लेकिन उससे अच्छा मेथड तो भगवत गीता पढ़ने के बाद मुझे पता चला, अहंकार को किल करने का मेथड। कृष्णा इज द इंटेलिजेंस गिवर। तो जिसको आदत होती है ना जीतने की, उसने हमेशा कृष्णा को याद रखना चाहिए कि कृष्णा इंटेलिजेंस दे रहे, कृष्णा इंटेलिजेंस दे रहे। तब जाके आप जीतते रहते हो, जीतते रहते हो, यू कीप विनिंग। अगर आपको एक बार भी ऐसा लगा ना कृष्णा थोड़ी दे रहे, ये तो मेरा खुद का टैलेंट है, बस खत्म, गेम खत्म, वहीं पे गेम खत्म हो जाती है। यू कांट कम आउट ऑफ दैट काइंड ऑफ लॉस। बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इसलिए मुझे याद है बचपन में इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ था स्विमिंग का, और मैं फोर्थ में थी या सिक्स्थ में थी, याद नहीं आ रहा मुझे। और तब स्विमिंग में मैंने फर्स्ट आई मैं। तो घर पे आके मेरी मदर ने बोला जब पहले जाओ, मैंने बोला मम्मा मम्मा मैं फर्स्ट आ गई। मम्मा नहीं आई थी स्विमिंग टूर्नामेंट्स के लिए, फादर आए थे। मैंने आया मम्मा मैं फर्स्ट आ गई स्विमिंग में। तो मेरी मम्मा कहती छी 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 छी, जाओ पहले नहा के आ जाओ। मैंने कहा मैंने वही तो वॉश कर लिया। ओ जाओ 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 चेंज करके आ जाओ। मैंने कहा ऐसे क्यों कर रहे हो, कॉन्ग्रेट्स तो करो। तो जा पहले गोपाल जी के पास, भगवान के पास जाओ, दंडवत करो, थैंक यू बोलो उनको, फिर मेरे पास आओ। तो आई वाज लाइक उनको क्यों, स्विमिंग के लिए तो मैंने मेहनत की है, उनको क्यों थैंक यू बोलना है। कहते वो नहीं होते तो तुम्हारे हाथों में पाँव में बल आता क्या। मुझे कहा मूर्ख मंद बुद्धि, ऐसे कहा मम्मी ने। मूर्ख मंद बुद्धि, तुम्हारे हाथ पाँव में बल ही नहीं आता अगर कृष्णा नहीं होते तो मैंने कहा ये भी सच है। चलो ठीक है आप बोल रहे हो तो ठीक है, चली जाती हूँ मैं। एंड देन मैंने जाके दंडवत किया। उसके बाद घर में हलवा बना अलग बात है, बट द थिंग इज कि घर में ये कल्चर होना इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग। आपको आदत ही पड़ जाती है ये कंसिडर करने की कि जो भी आपके पास अचीवमेंट्स आ रही है उसका कारण ही कृष्ण है। आपके पास जो भी इंटेलिजेंस है उसका कारण ही कृष्ण है, और कोई कारण हो ही नहीं सकता। ठीक है। सो आपको बाय डिफॉल्ट ही अपने अहंकार पे काम करना खुद ही शुरू करो। नाउ यू नो द सीक्रेट, कृष्णा इज द इंटेलिजेंस गिवर। भगवत गीता में भी कृष्णा ने कहा है आई एम अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते। तो मतः सर्वम प्रवर्तते मतलब मुझसे ही सब कुछ प्रवर्तित है, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। तो इंटेलिजेंस भी मुझसे ही उत्पन्न होता है। ठीक है। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। इति मत्वा भजन्ते मां, जो ये भजन्ते मां, जो ये समझकर मेरा भजन करता है, बुधा भाव समन्विता, उसके अंदर पूरी तरह समन्विता का भाव आ जाता है, क्वालिटी का भाव आ जाता है, वो मुझे समझ लेता है। वो सबसे ज्यादा वाइज होता है। अगर आपको इंटेलिजेंट ही बनना है तो इंटेलिजेंट बच्चों की कमी नहीं है दुनिया में। आप हिस्ट्री में फर्स्ट आ रहे हो, साइंस में फर्स्ट आ रहे हो, क्लास में फर्स्ट आ रहे हो। कहीं दूर में चाइना में बैठा हुआ बच्चा रूबिक क्यूब में फर्स्ट आ रहा है, कोई वैदिक मैथमेटिक्स में फर्स्ट आ रहा है, कोई स्पेल बी कंपटीशन में फर्स्ट आ रहा है, अभी कोई डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट आ रहा है, अभी अमेरिका में दिन चल रहा है, वहां पे कोई ऐसे राइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट आ रहा है। सो अगर इंटेलिजेंट ही रहना है तो एंड तक इंटेलिजेंट रह सकते हो, वाइज नहीं बन सकते। वाइज बनने के लिए उनमें और आप में अगर आपको फर्क बनाना है ना, इफ यू वांट टू बी यूनिक, देन यू स्टार्ट क्रेडिटिंग ऑल योर इंटेलिजेंस टू कृष्ण। पूरा क्रेडिट कृष्णा को दे दो क्योंकि वहीं से आ रहा है। बाकियों का इंटेलिजेंस स्टॉप हो सकता है। मेमोरी गई, रूबिक क्यूब चला गया। ठीक है। हाथ वीक पड़ गए, रूबिक क्यूब चला गया। अगर नजर खराब हो गई, चेस चला गया। टांग टूट गई, फुटबॉल चला गया काम से। हाथों को कुछ हो गया, बास्केटबॉल चला गया काम से। सो द थिंग इज सब कुछ सब ऐसे डिपेंडेंट है बॉडी। गिविंग क्रेडिट टू कृष्णा इज नॉट बॉडी डिपेंडेंट। तो बाकियों का, मैंने बहुत सारे एथलीट्स देखे हैं। देयर इज अ वन बुक जिसमें सारे ओलंपिक्स में जो टॉपर्स आते हैं, फर्स्ट आते हैं, वो सब लोग अपने अपना एक्सपीरियंस बताते हैं जब दे स्टॉप्ड बीइंग द गोल्ड मेडलिस्ट फॉर देयर कंट्री। तो उनकी जिंदगी में क्या हुआ उसके बारे में उन्होंने बहुत दुखद कहानियां लिखी है। तो कितने भी आप टॉपर बन जाओ ना, अगर कृष्णा नहीं है ना लाइफ में, तो एंड थोड़ा सा दुखद होता है। ये बहुत कम लोगों ने समझा है। और जो लोग सच में हैप्पीली रिटायर होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, एथलीट्स के बाद हैप्पी हैप्पी रहे हैं,
ये लोग डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी की ओर गए हैं। एंड यू कांट बी सक्सेसफुल अनलेस यू आर स्पिरिचुअल। ये भी बहुत बड़ी सीक्रेट है कि आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप कृष्ण को जोड़ते नहीं है। आपके अंदर जो कारण है काम करने का, मेहनत करने का, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है। कृष्णा के लिए मेहनत है और कृष्णा की वजह से मेहनत कर रहे हो तो ही उसमें कामयाबी आएगी। नहीं तो पूरी जिंदगी हम कंप्लेन करते रहेंगे, मैंने इतना किया फिर भी मेरे बॉस ने मुझे प्रमोशन नहीं दिया, मैंने इतना किया फिर भी मुझे अमेरिका नहीं भेजा, मैंने इतना किया फिर भी मुझे मैथ्स में कम मार्क्स आए। अरे क्यों आए? बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कृष्णा इज द सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो स्टार्ट गिविंग ड्यू क्रेडिट टू कृष्णा। बार बार थैंक यू बोलना है, कृष्णा आपकी वजह से इंटेलिजेंस है मेरे पास। ओ कृष्णा ये सम सॉल्व हो गया, थैंक यू कृष्णा मुझे गाइड करने के लिए। ओ कृष्णा मुझे फिल इन द ब्लैंक्स बहुत अच्छे से लिखने आए, थैंक यू कृष्णा। कृष्णा थैंक यू कॉम्प्रिहेंशन के मैंने आंसर्स लिखे, थैंक यू कृष्णा बहुत इजी कॉम्प्रिहेंशन भेजा था आपने। सबके लिए थैंक यू बोलना शुरू करो, बिकॉज कृष्णा इज द इंटेलिजेंस गिवर। कृष्णा चाहते हैं तो ब्लैकआउट भी कर सकते हैं मेमोरी, बहुत आसान है। कृष्णा ने कितनी बार फ्रीज किया है सब कुछ। ब्रह्मा जी से मीटिंग हुई थी तब भी कृष्णा ने सबको फ्रीज किया था। कृष्णा ने अग्निपान किया था तब भी सबको फ्रीज करके रखा था। कालिया के वक्त भी एक बार फ्रीज करके रखा था कृष्णा ने। कुरुक्षेत्र में भी सबको फ्रीज किया था। कृष्णा पूरी बॉडी फ्रीज कर सकते तो इंटेलिजेंस फ्रीज नहीं कर सकते? बताओ कितनी पावर है कृष्णा के पास। ये बात अलग है कृष्णा हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन कृष्णा नॉटी भी है। तो मुझे तो भरोसा नहीं है ऐसे कृष्णा के नॉटीनेस पे। कृष्णा नॉटी है। मजाक मजाक में ना कृष्णा ऐसा मजाक भी कर सकते हैं, सार्केस्टिक मजाक भी करते हैं कृष्णा, ये उनका नेचर है। सार्केस्टिक मजाक करना, कभी कभी सैडिस्टिक मजाक करना। और कृष्णा को जब गारंटी होती है ना कि डिवोटी मुझसे नाराज नहीं होगा तो कृष्णा के मजाक थोड़े और खतरनाक भी हो जाते हैं। खतरनाक एज इन हमारे लिए नुकसानदायक भी हो जाते हैं। तो पर्सनली मुझे कृष्णा के नॉटीनेस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। यू कैन डू नॉटीनेस एनी टाइम। हम्बल होके दंडवत किया करो कि थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। थोड़ा सा कृष्णा के गुड बुक्स में रखना। कृष्णा अगर चिढ़ाने पे आ गए, नॉटी होने के लिए आ गए ना, तो कृष्णा अलग अलग तरीके से नॉटी हो सकते हैं फिर। ठीक है, कभी कभी एफर्ट्स का रिजल्ट ना देकर भी नॉटीनेस करते हैं कृष्णा। मजा आता है उनको, बस देखने में मजा आता है कि मेरे साथ खेलेगा नहीं तू, चलो मैं ऐसे करता हूँ। मेरे साथ वक्त नहीं बिताएगा, चलो मैं ऐसे करता हूँ। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, गाओ गाना गाओ मेरे साथ, बैठो खाना खाओ, ऐसे करो वैसे करो। तुमने आज आए नहीं, मुझे फूल नहीं दिया, तुमने तुलसी माता का पत्ता नहीं चढ़ाया मुझे। सो कृष्णा इज वेरी नॉटी ऑल्सो। जिद्दी भी है कृष्णा बहुत ज्यादा। एक भक्त थे जो कृष्णा को हर रोज खीर खिलाते थे। और एक दिन उन्होंने खिलाई नहीं, खीर चले गए कहीं पे अपनी बेटी की शादी में। सो जिस दिन कृष्णा ने खीर नहीं खिलाई, कृष्णा को खीर नहीं खिलाई उन वक्त ने, तो बेटी की ब्याह कहीं और करना था, दूसरे गांव में करना था। तो उनके गांव में ट्रेडिशन था कि बेटी की शादी बेटी को ले जाना पड़ता है इसमें पालकी में। पालकी में बेटी जाती है, पीछे की पालकी में डाउरी जाती है, और वहां पे जाके लड़के वालों के यहाँ पे शादी करानी पड़ती है। तो लड़की वाले बारात लेकर जाते हैं। ऐसी वाली शादी थी, तो उस दिन वो संत थे, उन्होंने अपने ड्यू गोपाल जी को नहीं खीर खिलाई, हर रोज खिलाते थे, उस दिन नहीं खिलाए। वापस जब आए तो कृष्णा वो सो नोटी कि जितनी भी जब भी खीर चढ़ाते वो कटोरा गिर जाता। जब भी ऐसे मिट्टी का घड़ा था, छोटा सा घड़ा होता था जैसे राधा रमन जी टेम्पल में मिलता है, जब भी वो खीर रखते वो गिर जाता, जब भी वो खीर रखते गिर जाता। तो उनको पता चल रहा था गोपाल जी नाराज हो चुके हैं या फिर ऐवे ही मजे ले रहे हैं कि मुझे तुम छोड़ के गए, अब मैं नहीं खाऊंगा, अब देखता हूँ तुम मुझे कैसे खीर खिलाते हो। So this is how Krishna shows disappointment in a funny manner also. But then we never know Krishna can show disappointment in any ways. तो इसलिए कृष्णा को हमेशा थैंक यू बोलते रहना चाहिए। बच के रहो। मैं क्यों बोलती हूँ पता है? ऐसा देर इज नो सेल्फिश रीजन एक्चुअली। मेन थिंग इज गोपियों ने खुद बोला है गोपी गीत में कि जब हमें राधा रानी को जब अहंकार हो जाता है तो तुम राधा रानी को भी छोड़ के चले जाते हो। हमें एक बार अहंकार हुआ था तो तुम हमें भी छोड़ के चले गए थे।
अब हम प्रॉमिस करते हैं हम जिंदगी में कभी भी एक बार भी हम अपने अंदर वो फीलिंग नहीं लाएंगे अहंकार वाली कि सिर्फ तुम हमारे साथ हो, तुम सिर्फ मेरे साथ हो। वी विल ऑलवेज थिंक तुम सबके साथ हो। तो वो गोपियों के साथ भी कृष्णा ने नॉटीनेस किया है और तकलीफ दी है। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ हिज नॉटीनेस एंड देन यू कॉन्स्टेंटली, कृष्णा इज द वन हु कॉन्स्टेंटली नीड्स रिमेम्बरेंस, क्योंकि वो खुद आपको भूल नहीं पाते, तो उनको चाहिए कि आप भी मत भूलो उनको, सिंपल। So by his desire, he entered the universe as super soul and is maintaining all beings who desire material enjoyment. तो कृष्णा अपनी इच्छा से क्या कर गए, पूरा ब्रह्मांड में एंटर कर गए एज अ परमात्मा। परमात्मा बनकर एंटर कर गए मतलब ही गार्भोदाक्ष विष्णु बनकर एंटर कर गए, और फिर वहां से वो पूरे ब्रह्मांड को मैनेज कर रहे हैं, एक ब्रह्मांड को। पहले तो महाविष्णु बनकर एंटर कर गए महत्त्व में, बड़ा वाला मटेरियल वर्ल्ड है काला काला, उसमें महाविष्णु बनकर गए, तो वो महाविष्णु सारे ब्रह्मांडों को मैनेज करते हैं। फिर भगवान गार्भोदाक्ष विष्णु बनकर हर ब्रह्मांड के अंदर एंटर कर गए। वहां पे लेटे लेटे वो इंडिविजुअल अपना अपना ब्रह्मांड को, मिनी ब्रह्मांड कह सकते हो उनको, मिनी ब्रह्मांड को मैनेज करते हैं, जिसमें सिर्फ 14 लोग होते हैं और एक ब्रह्मा जी होता है। महाविष्णु जिसको मैनेज करते हैं उसमें अनलिमिटेड ब्रह्मा जी एंड अनलिमिटेड मिनी यूनिवर्सेस। गर्भदक्ष विष्णु वन यूनिवर्स को मैनेज करते हैं उनके पास एक ही ब्रह्मा जी होता है, ठीक है। सो भगवान इतने ज्यादा कृपालु है कि वो आत्माओं के लिए यूनिवर्स में एंटर कर गए एंड इज मेंटेनिंग ऑल बीइंग्स हु डिजायर मटेरियल एंजॉयमेंट। तो सबको मैनेज करके रखा है, मेंटेन करके रखा है। जिनकी भी मटेरियल एंजॉयमेंट की इच्छा है ना, तथास्तु तथास्तु बोलते बोलते कृष्णा का गला दर्द होता होगा, बट कृष्णा ऑलवेज सेज तथास्तु। सबकी मटेरियल एंजॉयमेंट पूरी करता है कृष्णा, किसी को मना नहीं करता। कृष्णा इज ऑल अबाउट अप्रूवल। बोलो, कृष्णा इज ऑल अबाउट अप्रूवल। Krishna is all कृष्णा इज ऑल अबाउट अप्रूवल। ऑल यू नीड टू डू इज आस्क हिम। तो आज से कोई ये नहीं बोलेगा मैं कुछ भी मांगता हूँ तो मुझे नहीं मिलता। इनफैक्ट डर के रहो कि गलती से मैंने कुछ गलत मांग लिया तो पूरा ना हो जाए। मुझे बड़ी हंसी आती है जब लोग कहते हैं कि मुझे कुछ मांगता हूँ तो नहीं मिलता। आप एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो, क्योंकि भागवतम में तो लिखा है कि आप जो भी मांगते हो सब मिलता है आपको। कृष्णा इज ऑलवेज सेइंग तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आपने मांगा हुआ है तो इस सिचुएशन में सही बात है। आज आपके पास पेंसिल बॉक्स है, कभी ना कभी तो सोचा होगा मेरे पास पेंसिल बॉक्स होना चाहिए, है आपके पास स्कूल बैग है, यू मस्ट हैव थॉट आई वांट अ स्कूल बैग। कृष्णा प्रॉमिसेस। जब माया देवी को बच्चे हो जाते हैं ना, तो माया देवी को लगता है कि मेरे बच्चे अलग से ट्रीट करेंगे कृष्णा, और राधा रानी के बच्चे हैं उनको फेवर करेंगे कृष्णा, और माया के जो बच्चे हैं उनको नीचा देखेंगे कृष्णा। तब कृष्णा माया को प्रॉमिस करते हैं कि माया तेरे बच्चों को कोई कमी नहीं होगी, तेरे बच्चे जो मांगेंगे मैं सब दे दूंगा। ये कृष्णा ने स्वयं प्रॉमिस किया है। अब बताओ, जो लोग अपना नसीब को लेकर रोते हैं ना, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला मुझे, अमेरिका घूमना था मैं नहीं घूम पाई, मुझे ये करना था मैं नहीं कर पाई। सो इट इज अ स्लाइट रिमाइंडर कि मे बी आपने कृष्णा को मांगा ही नहीं। आपने तो बस एंड में बोला कि ओ मैं नहीं कर पाई, मुझे ये चाहिए। पहले ही मांगना शुरू करो, मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे नहीं मिलेगा। doesn't apply to devotees because devotees ऊपर वैराग्य आ जाता है डिवोटीज के अंदर। जाप करते करते इतना वैराग्य आ जाता है कि डिवोटीज जीरो में चले जाते हैं, जीरो डिजायर स्टेट में। उनको समझ ही नहीं आता भगवान के सामने होते हुए कि मांगे क्या। उनके सामने कृष्णा जब प्रकट होता है तो आंखों से आंसू, दैट्स इट, और सेवा चाहिए होती है। तो डिवोटी कुछ मांगते नहीं है, मांग नहीं पाते रादर। ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता डिवोटी का कि मैं जाऊंगा वृंदावन और कुछ नहीं मांगूंगा। ऐसा अगर कोई डिसीजन लेकर जा रहा है तो गारंटीड वो फेल हो जाएगा। लेकिन जब कृष्ण से प्रेम हो जाता है, आप चाहकर भी नहीं मांगते। इट इज लाइक आपने अमेरिका से फ्लाइट पकड़ी, आपने डिसाइड किया अमेरिका से वृंदावन जाते जाते मैं जाऊंगा और बोलूंगा मुझे ये दे दो, मैं आपको इतने नारियल चढ़ाऊंगा, मैं जाऊंगा मैं बोलूंगा ये दे दो वो दे दो। और जैसे डिवोटी दिल्ली लैंड करता है, वहां से कैब से वृंदावन चला जाता है,
वृंदावन में जाता है एंड देन ही इज इन फ्रंट ऑफ कृष्णा। वो इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है, सारे कीर्तन चल रहे हैं, भक्त लोगों की भीड़ है, ये है वो है, इसमें वो ही कंप्लीटली फॉरगेट्स टू आस्क, ही इज लाइक उसको याद ही नहीं रहता। ऐसे कई सारे लोग हैं जो 15 दिन वृंदावन में बिता के वापस अमेरिका जाते हैं। अमेरिका जाने के बाद उनको लगता है ओ नो, मैंने घर मांग लेना चाहिए था, ये घर मेरा छोटा है, मुझे बड़ा घर चाहिए, मैंने मांग लेना चाहिए था, आई वॉज इन वृंदावन, आई शुड हैव आस्क्ड, आई डिडंट आस्क। तो होता क्या है कि यू कांट आस्क ओनली, आप चाहो भी तो मांग नहीं पाते। आप जब कृष्ण भक्ति कर रहे हो तो कृष्ण भक्ति और डिजायर अनफॉर्चुनेटली कट्टे कट्टे नहीं चलता डिवोटी का। वो चाहे भी तो दो चीजें एक साथ नहीं कर पाता। कृष्ण भक्ति करता है तो सिर्फ कृष्ण भक्ति करता है, डिजायर होते हैं वो अलग से अमेरिका जाके याद आ जाते हैं। लेकिन जब कृष्णा के साथ होता है ना, तब उसका डिजायर वो मांग नहीं पाता कृष्णा से। उसको ऐसे लगता है कि ओ कृष्णा जान लेंगे मेरे हृदय में क्या चल रहा है, या फिर वो अपने मन में रखता है और फिर भूल जाता है, वैराग्य आ जाता है उसको। तो वैराग्य दिखता है ऐसे ट्रांजिशन फेज में, वैराग्य कैसे दिखता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आता एक्चुअली, कि वैराग्य दिखता कैसे है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आपका इच्छा डिसअपियर हो जाती है, लेकिन ट्रांजिशन है, एक एज है जिसमें आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए 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 चाहिए। आप ट्रांजिशन कर रहे हो ना वैराग्य तक, तो बीच में ऐसी एक फेज आती है जहाँ पे आपको बहुत कुछ चाहिए होता है, और उसमें एक इच्छा होती है मुझे कृष्ण भक्ति भी करनी है। तो आप कृष्ण भक्ति करने लग जाते हो और पैरेलली बहुत इच्छाएं रखते हो, और फिर कृष्णा से आप मांगना भूल जाते हो, क्योंकि आप कृष्ण भक्ति भी मांगी थी आपने। यू आस्क्ड वन ऑफ द डिजायर, आई वांट कृष्ण भक्ति। अब आई वांट कृष्ण भक्ति की जो डिजायर है ना, वो फटाक से जल्दी जल्दी पूरी हो जाती है। एंड आई वांट अ कार, आई वांट अ बाइक, आई वांट फर्स्ट रैंक, आई वांट थर्ड रैंक, आई वांट दिस जॉब दैट जॉब, जो भी मांग रहे हो वो लेट 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 पूरा होने लगता है। और उसके बीच में भक्ति एक्सपोनेंशियली बढ़ गई होती है। उसके बीच में जो जाप होता है वेटिंग पीरियड में, भौतिक इच्छा पूरी होने के बीच में जो आप जाप कर लेते हो, रीडिंग कर लेते हो, भक्त संग कर लेते हो, डांस कर लेते हो, कीर्तन कर लेते हो, उसमें भक्ति इतनी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है कि जब टाइम आता है और इच्छा है मांगने की, दैट टाइम यू टोटली फॉरगेट। कृष्णा अपोहनम च कर लेते हैं, मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। Krishna makes you forget your desires and you are like कि नेक्स्ट टाइम मैं नोट करके रखूंगा मुझे क्या चाहिए, मुझे अभी याद ही नहीं आ रहा मुझे चाहिए क्या। एक तो कृष्णा क्लैरिटी नहीं देंगे आपको डिजायर्स की, आप भूलने लग जाओगे अपने डिजायर्स, आप इच्छाएं ही भूलने लग जाओगे। भूलने लग जाना अलग बात है, रखा अंदर आप भूलने लग जाओगे। उसके बाद ऐसे होगा कि आपको खुद ही लगेगा ना ही मांगो तो बेहतर है, ना ही मांगो तो बेहतर है, इतना बखेड़ा कौन खड़ा करेगा, ना ही मांगो तो बेहतर है, रहने तो नहीं चाहिए। सो होता क्या है कि ट्रांजिशन फेज में वैराग्य बड़ा ही कंफ्यूजिंग दिखता है एक डिवोटी के लिए, वो खुद ही अपने आप को रीड कर पाता है। और फिर एक स्टेज आती है जहाँ पे आप जीरो डिजायर पहुंच जाते हो, जहाँ पे आप बैठते हो भगवान के सामने, या बिना भगवान के भी आप बैठ जाओ, मान लो बेडरूम में बैठे हो, कोई डीटी नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कुछ नहीं है, बेडरूम में बैठ जाते हो, सोचते हो कि मैं क्या सोचूं, मैं क्या सोचूं, मैं क्या सोचूं, मैं क्या मांगू, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एंड यू आर एब्सोल्युटली ब्लैंक। नाउ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रॉन्ग विद मी। ऐसा दिखता है कंप्लीट वैराग्य और प्रभु के चरण कमलों से आसक्ति। बीच का जो ट्रांजिशन फेज होता है उसमें सब मिक्स हो जाता है, लेकिन कृष्ण भक्ति की डिजायर बढ़ती है और भौतिक इच्छाएं लेट लेट पूरी होने लगती है। और उससे पहले जो डिजायर्स होते हैं, भौतिक इच्छाएं होती है, वो कृष्ण भक्ति की डिजायर होती ही नहीं है, सिर्फ भौतिक इच्छाओं की डिजायर होती है। तो वो अपना अपना टाइम लेकर पूरी होने लगती है, तो सब लोग अपने अपने लेवल पे। बट द ट्रुथ इज कि कृष्णा सबकी इच्छा पूरी करते हैं। हमारी जो माया है, माया के गर्भ से हम प्रकट हुए हैं, प्रकृति के गर्भ से हम प्रकट हुए हैं, तो इसलिए ऑलरेडी मदर को प्रॉमिस कर रखा है हमारे पिताजी ने, बच्चे जो भी मांगेंगे देंगे। तो इसलिए तथास्तु, तथास्तु की अम्ब्रेला ऑलरेडी सर पे है। बच के रहना मांगने से पहले कि क्या मांग रहा हो, जो भी मांगोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस इज लाइक
एक रेसलर कहता है मुझे रेसलिंग मैच जीतनी है। अब इतना बड़ा रेसलर आता है उसके सामने 7 फीट का, और ये है 6 फीट का। सामने वाला रेसलर 7 फीट 10 फीट का भी हो सकता है। 10 फीट वाले के सामने 6 फीट वाला जीतना चाहता है। उसने मांगा है इच्छा, आई वॉन्ट टू विन दिस रेसलिंग फाइट। सोचो कितनी मार खा के जीतेगा वो। खाया ना, जीतेगा जरूर, लेकिन मार भी बहुत खाएगा क्योंकि ओपोनेंट बड़ा स्ट्रांग था। वैसे ही भौतिक इच्छा होती है, भौतिक इच्छाओं में ओपोनेंट्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। कभी लोग ही नहीं चाहते आप कामयाब बनो, कभी कभी आपके घर वाले ही नहीं चाहते आप कामयाब बनो। किसी किसी को डर लगता है बच्चा कामयाब बन जाएगा तो नजर ना लगे, 10 लोगों की आंखों में ना आ जाए, उसको नजर ना लगे। सो कभी कभी अपने नहीं चाहते, कभी कभी पराये नहीं चाहते। ऐसे करके ईर्ष्यावान लोग भी बहुत सारे हैं। कुछ कुछ प्यार करने वाले लोग हैं, कुछ ईर्ष्यावान लोग हैं। आपके सामने ऑब्स्टैकल्स बड़े आएंगे। सो एवरी सक्सेस विल कम विद अ कॉस्ट। कुछ ना कुछ तो आपको कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ता है। तो कामयाबी के लिए कृष्णा पे डिपेंड रहना चाहिए। हमेशा बोलो कृष्णा को, कृष्णा आप चाहते हो तो पास करा देना, आप नहीं चाहते तो मत कराओ, आपकी मर्जी। कृष्णा आप अगर चाहते हो तो फर्स्ट रैंक दिलाओ, आप नहीं चाहते तो कोई प्रेशर नहीं है कृष्णा। आई विल बी हैप्पी विद सेकंड रैंक 5th रैंक ऑल्सो। आपको जो देना है रैंक वो दे दो। इस तरीके से कृष्णा के ऊपर का भी प्रेशर हटा दो कि कृष्णा को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे बार बार प्रूव करना पड़ता है अपने आप को। इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। सोचो आपको कोई बोले हर क्लास में चलो प्रूव करो अपने आप को, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सो कृष्णा के ऊपर से भी प्रेशर हटा देना होता है, एंड एट द सेम टाइम आपने कृष्णा को क्रेडिट भी देना होता है। तो वैसे all glories to the Lord who illumines the entire universe and showers the benediction upon his devotees। तो सारे सारे कृष्ण को लाख लाख दंडवत प्रणाम, जो पूरे यूनिवर्स को लाइटन कर देते हैं, मतलब लाइट भेजते हैं यूनिवर्स में, और डिवोटीज को बेनेडिक्शन देते हैं। डिवोटीज को बेनेडिक्शन मतलब क्या, डिवोटीज को वर देते रहते हैं, डिवोटी को जो चाहिए वो दे देते हैं। अभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि नॉन डिवोटी को मिलता नहीं है, नॉन डिवोटी को भी मिलता है, बट नॉन डिवोटी मांगते वक्त ही बड़ी बकवास चीजें मांगते हैं, बड़ी मटीरियलिस्टिक चीजें मांगते हैं। इट इज लाइक कृष्णा के पास डायमंड है देने के लिए, और नॉन डिवोटी जाके ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें मांग रहे हैं, जैसे कि एक छोटा सा कॉइन मांग लिया, 10 रुपए मांग लिए, ऐसे वाले काम करते हैं नॉन डिवोटीज। दे सकते हैं कृष्णा डायमंड, लेकिन नॉन डिवोटीज मांग रहे हैं 10 रुपए। तो डिवोटीज क्या करते हैं ना, डिवोटीज को बेनेडिक्शन जो है कृष्णा कॉन्स्टेंटली देते ही रहते हैं। तो कृष्णा का हाथ कभी ऐसे नीचे नहीं होता। द्रौपदी को जैसे कृष्णा ने वो मटका दिया था, जिसमें द्रौपदी जब तक खाती नहीं है तब तक मटका कॉन्स्टेंटली फूड जनरेट करता रहेगा। तो वैसे कुबेर पात्र डिवोटी के ऊपर हमेशा रहता है। ये तो डिवोटीज की मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिवोटीज का लैक ऑफ फेथ इन कृष्णा। मैं बहुत सारी डिवोटीज से मिलती हूँ जो पैसों को लेकर परेशान होते हैं, या फिर कोई लोग करियर को लेकर परेशान होते हैं, कोई लोग अपने से ही परेशान होते हैं, अपनी सास से परेशान होते हैं, मदर से परेशान होते हैं, पिताजी से परेशान होते हैं। तो उनको भरोसा ही नहीं होता कि ऊपर एक अम्ब्रेला है जिसका नाम है कल्पतरु। वो कल्पतरु वृक्ष के नीचे खड़े हो आप ऑलरेडी, और वो कल्पतरु वृक्ष के पीछे कौन खड़ा है, हमारे कृष्ण। और वो बारिश कर रहे हैं सारी अच्छी चीजों की। जो भी मांगते हो आपको मिल सकता है, लेकिन भरोसा कम पड़ जाता है कृष्णा में। फिर 16 माला जाप करके क्या फायदा, भागवतम नहीं पढ़ रहे हो, 16 माला जाप करके अभी तक भरोसा नहीं हुआ कृष्णा पे। इतना भरोसा तो होना चाहिए। लोग कहते हैं ना पैसा क्या पेड़ पे उगता है, बोलना हाँ, पैसा पेड़ पे ही उगता है। वैकुंठ में कल्पतरु वृक्ष होता है, उसके पत्ते जब सूख कर रात को नीचे गिरते हैं, तो सुबह सुबह लाखों लाखों करोड़ों लक्ष्मी माताओं को झाड़ू लेकर कल्पतरु वृक्ष के सोने के पत्ते भगवान के महल से हटाने पड़ते हैं बाहर। तो हमारे यहाँ कचरा पत्ते का होता है, गार्डन में हमारे यहाँ कचरा किसका होता है, पेड़ के पत्तों का। वैकुंठ में कचरा कौन सा होता है, कल्पतरु वृक्ष के सोने के पत्तों का। सोचो मतलब क्या वैल्यू है उसकी वैकुंठ में, 0। यहाँ पे जिसको बहुत पैसा मिलता है सोने का, वहां पे सोने को कचरे के रूप में महल से बाहर फेंका जाता है।
ये तो हो गई वैल्यू। अब बताओ, आप ऐसे भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्ट में हो, कमी पड़ सकती है कभी, नहीं। तो व्हाई डू यू नॉट ट्रस्ट कृष्णा? व्हाई डू यू ऑलवेज थिंक कि मेरे पास ये नहीं है या नहीं हो सकता? ये कौन सा भरोसा है हमारे कृष्णा पे? भागवतम पढ़ो, सब पता चलेगा। सब कुछ तो कृष्णा देने के लिए बैठे हैं, मांगने वाले का भरोसा नहीं है, क्या करे, कैसे देंगे? आपको इतना पता होना चाहिए, ऊपर तथास्तु लिखी हुई अम्ब्रेला है ऑलरेडी, कल्पतरु के नीचे ही खड़े हो। प्योर डिवोटीज तो डरते हैं कि नींद में भी कुछ गलत ना मांग ले, इसलिए जाप करते करते सोते हैं, जाप करते करते उठते हैं। तो डरते डरते जाप करके सो जाते हैं, ताकि गलती से भी इनके मुख से कुछ निकले ना, इच्छा ना निकले। अकिंचन दास कृष्णदास बाबा जी एब्सोल्युटली डरे हुए थे। इतने लोग इच्छाएं लेकर आते थे, हमें बेटा चाहिए बाबा जी, कृष्णा को बोल दो। सोचो अगर बाबा जी गलती से भी बोलते हैं इनको बेटा दे दो, तो बहुत ही इच्छा हो जाती। तो उनको अपने वर्ड्स वेस्ट नहीं करने थे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो लोगों ने इसको इंटरप्रेट कर लिया, हरे कृष्णा मतलब हरी इच्छा। ऐसे करके सबको लगने लग गया कृष्णा की इच्छा है तो मिलेगा बेटा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं मिलेगा बेटा। तो अकिंचन दास कृष्णदास बाबा जी के पास इतनी पावर थी कि उनके दर्शन करने वाले लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आता था सब कृष्णा के हाथ में। वॉट सो भौतिक इच्छा करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। सोचो एंड देन यू गो अहेड। बट सब कुछ पूरा होता है, ये तो गारंटी है, बिकॉज माया माया को प्रॉमिस किया हुआ है हमारे परम पिता कृष्ण ने। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे की जय। हरे कृष्णा माता जी।